14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं सम्राट चौधरी। नीतीश का फेयरवेल प्लान तैयार, 8 को कैबिनेट की आखिरी बैठक, 9 को दिल्ली, 12 को इस्तीफा। मोदी शाह से मुलाकात के बाद साफ होगी तस्वीर, बिहार में बड़ा बदलाव तय। क्या बीजेपी का सपना होगा पूरा, पहली बार बिहार में अपना सीएम। बिहार की राजनीति में लंबे समय से चल रहा सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, अब एक ठोस दिशा में बढ़ती दिख रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार जल्द ही एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन का गवाह बन सकता है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। अब जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वह अटकलों को और मजबूत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 8 अप्रैल को पटना में कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि बैठक नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो आने वाले राजनीतिक बदलाव की नींव रखेंगे। इसके ठीक अगले दिन यानी 9 अप्रैल को नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान वे न सिर्फ पार्टी की बैठक में शामिल होंगे बल्कि देश के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगाना हो सकता है। ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार खुद अपने उत्तराधिकारी के नाम का सुझाव दे सकते हैं जिससे सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारू तरीके से पूरी हो सके। 10 अप्रैल को एक और बड़ा दिन माना जा रहा है। इस दिन नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही वह भारतीय राजनीति के उन विरले नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने संसद और राज्य विधानमंडल के विचारों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता हासिल की है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। दिल्ली दौरे के बाद 11 अप्रैल को नीतीश कुमार के पटना लौटने की संभावना है। इसके बाद 12 अप्रैल को वे औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित हो। नीतीश कुमार का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नए अवसर खोल सकता है। पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने के बावजूद बीजेपी को अब तक मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। सियासी चर्चा है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराधिकारी के तौर पर नाम चर्चा में है, लेकिन सबसे प्रमुख नाम मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं और उन्हें केंद्र का भी समर्थन प्राप्त है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में किसी नए या अनुभवी चेहरे पर दांव लगाना जोखिम भरा हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी ऐसे नेता को चुनना चाहेगी जो अनुभव के साथ साथ सामाजिक समीकरणों को भी साध सके। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा से एक अहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में भी माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री उसी सामाजिक समूह से हो सकता है जिसे नीतीश कुमार आते हैं, यानी कुर्मी या कुशवा समुदाय। इस समीकरण में भी सम्राट चौधरी का नाम फिट बैठता है। हालांकि भारतीय राजनीति में अंतिम समय में बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने की परंपरा भी है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को लेकर ये कहा जाता है कि वे आखिरी वक्त में ऐसा निर्णय लेते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में हाल ही में लिए गए फैसलों ने दिखाया है कि बीजेपी नेतृत्व जरूरत पड़ने पर पूरी तरह से नया चेहरा भी सामने ला सकता है। ऐसे में संभावना भी पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती कि बिहार में भी कोई सरप्राइज नाम सामने आ जाए। फिलहाल बिहार की राजनीति निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम और हर राजनीतिक गतिविधि पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार वाकई इस्तीफा देते हैं और अगर देते हैं तो बिहार को उसका अगला मुख्यमंत्री कौन मिलता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है।